हेलो गाइस, तो वेलकम बैक टू द शिवरुक्तार। मेरा नाम आशीष शर्मा और आज हम पढ़ने वाले हैं मीडिएस्टिनम के बारे में, जहां आज हमने इसका जो है सीरीज स्टार्ट कर दिया मीडिएस्टिनम का भी। तो दरअसल मीडिएस्टिनम आता किसके अंदर है? मीडिएस्टिनम थोरैक्स के अंदर आता है। और थोरैक्स के अंदर भी कौन सी जगह पर? जहाँ पे जब टू लंग्स आपस के अंदर, मतलब जब टू लंग्स के बीच में जो एक गैप सा बनता है जहां पर हार्ट को रखा जाता है, तो मीडिएस्टिनम वहीं पर आता है। अब देखिए, मेनली जो मीडिएस्टिनम है, अब ये कहाँ पर, अब इसको किस तरीके से बोलेंगे? इसको हम इस तरीके से बोल सकते हैं कि मीडिएस्टिनम इज द मीडियल स्पेस विच इज लेफ्ट इन द थोरैक्सिक कैविटी बिटवीन द लंग्स। मतलब जो लंग्स के बीच में जो थोरेसिक कैविटी जो रहती है, उसके अंदर कौन पाया जाता है? मीडिएस्टिनम। और मीडिएस्टिनम का सबसे मेन चीज क्या है? मीडिएस्टिनम का जो मेन सबसे चीज है वो है, या फिर बोले तो मेन कंटेंट है, वो क्या है? हार्ट। वो किसको मतलब हैंडल करके रखता है? वो करता है हार्ट को। मीडिएस्टिनम की यही सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी वाली क्या बात है। अब यहाँ पे, और इसको एक दूसरी जगह बोला भी जाता है कि टू प्लूरल सेक्स के क्या है? सेक्स नहीं, सॉरी, टू प्लूरल सेक्स के क्या है? बीच में पाया जाता है, वहां पे क्या लोकेटेड रहता है। और ये क्या है कि बहुत सारे कंपार्टमेंट से, बहुत सारे क्या है कि जैसे कि हो गया सुपीरियर वेना केवा रह गया, वेगस नर्व्स रह गई, और असेंडिंग आर्च ऑफ आयोटा या फिर असेंडिंग आयोटा रह गया। इनको ये सब क्या करता है? ये सब इनके क्या कंटेंट है। तो आज हम इस वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो चलते सीधी वीडियो की तरफ बिना किसी देरी के। देखिए, यहाँ पे अगर सबसे पहले अगर मैं बात बताऊं कि मीडिएस्टिनम की, दरअसल देखिए मीडिएस्टिनम टोटल हमने ये बनाया मीडिएस्टिनम कि मीडिएस्टिनम इसके क्या कौन कौन से पार्ट होते हैं, कौन कौन से क्या होते हैं। तो देखो, सबसे पहले हम क्या चार्ट बना लेते हैं, क्योंकि चार्ट के अंदर आप लोगों को क्या देखो इजीली समझ में आ जाएगा कि कौन से पार्ट को हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो सबसे पहले बात, मीडिएस्टिनम कितने टाइप्स के होते हैं? देखिए, मीडिएस्टिनम यहाँ पे वैसे तो होते टू टाइप्स के हैं। ये मीडिएस्टिनम है, ये क्या टू टाइप्स के होते हैं वैसे तो। कौन कौन से? सुपीरियर एंड इंफीरियर। देखिए ना, सुपीरियर हो गया एंड इंफीरियर हो गया। तो कौन कौन से टाइप के हो गए? सुपीरियर एंड इंफीरियर। अब यहाँ पे जो इंफीरियर पार्ट है, ये इंफीरियर पार्ट ये तीन पार्ट्स में और डिवाइड हो जाता है। कौन कौन सा? एंटीरियर, मीडियल एंड पोस्टीरियर। तो यहाँ पे अब देखिए, एंटीरियर क्या करता है? एंटीरियर से यहाँ से बहुत सारी कुछ इंपॉर्टेंट कंटेंट्स निकलते हैं, जैसे कि इसके बहुत सारी आर्टरीज होती है, इसके बहुत सारी वेन्स होती है ना। तो इन सब के, और इसकी बहुत सारी क्या नर्व्स भी रहती है, मसल्स यहाँ से इसका क्या है कि ओरिजिनेट होती है, या फिर यहाँ से कंटिन्यूस होती है। ये सब इसके क्या है कि क्या है? इसके क्या है? एंटीरियर के क्या है? ये सब कंटेंट्स हैं। तो एंटीरियर इनको करता है। मीडियल क्या करता है? मीडियल हार्ट को अपने साथ में लेके रखता है, या फिर मैं बोलूँ कि हार्ट का जो मीडियल जो मीडिएस्टिनम हो गया उसका कंटेंट क्या है? हार्ट। जबकि जो पोस्टीरियर कंटेंट हो गया, पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम हो गया, उसका कंटेंट क्या है? उसका कंटेंट है, ये क्या है? ये है एसोफेगस। ये क्या है? ये सॉरी, ये एसोफेगस आ गया। ये क्या? ये ट्रैकिया आ गया। अब देखिए, जो ट्रैकिया है, अब उसके बाद में ये क्या आ गया? ये आ गया आर्टिक आयोटिक आर्च या फिर आर्च ऑफ आयोटा, डिसेंडिंग आयोटा, क्योंकि कंटिन्यू इसी में होगी। तो ये सब इसके क्या पोस्टीरियर वाला की क्या कंटेंट्स हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम इसके क्या पार्ट्स लिख लेते हैं। कितने टाइप्स हो गए इसके? सुपीरियर मीडिएस्टिनम, एंटीरियर मीडिएस्टिनम, मिडल मीडिएस्टिनम, और पोस्टीरियर मीडिएस्टिनम। डन। तो ये हो गए इसके कुछ पार्ट्स, यहाँ बोले तो टाइप्स। अब देखिए, यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बता देता हूँ। इन सब के बारे में हम आगे आने वाली हर एक वीडियो में पढ़ेंगे। जब हम इसके बारे में हर एक वीडियो के बारे में जानेंगे, तब हम इसके कंप्लीट इसके बारे में क्या बातें करेंगे। जैसे सुपीरियर का एक डिफरेंट वीडियो होगा, एंटीरियर जो मीडिएस्टिनम होगा इसका डिफरेंट वीडियो होगा, मीडियल मीडिएस्टिनम का डिफरेंट वीडियो होगा, और पोस्टीरियर का भी क्या है? डिफरेंट क्या होगा? वीडियो होगा। तो अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, सुपीरियर की। सुपीरियर क्या कहाँ पाया जाता है? देखिए ना, सुपीरियर वाला ये कहाँ पा गया? ये कहाँ पे पाया जाता है? नेक। या फिर इसको मैं सबसे पहले यहाँ पे इसके बॉर्डर्स भी लिख देता हूँ, ताकि आपको क्या बताने में इजी रहेगा। तो देखिए, इसके भी क्या कुछ बॉर्डर्स पाए जाते हैं मीडिएस्टिनम के। मैं पे सबसे पहले बॉर्डर लिख रहा हूँ, ताकि आपको क्या समझने में और बताने में इजी रहे।
इसके क्या बॉर्डर से आगे। अब इसके एंटीरियर साइड में क्या पाया जाता है, एंटीरियर साइड के अंदर क्या पाया जाएगा, नेक, सॉरी एंटीरियर साइड के अंदर यहाँ पे स्टर्नम पाया जाएगा। एंटीरियर साइड में क्या है, स्टर्नम। वहीं अगर मैं इसके अगर पोस्टीरियर साइड की बात करूं तो पोस्टीरियर साइड में क्या है, पोस्टीरियर साइड के अंदर है इसके वर्टिब्रा कोलम, वर्टिबल कॉलम। अगर आपको लग रहा है कि ये मैं एक पूरा डायग्राम बनाया हूं तो नहीं, ये सिर्फ एक आपको सिर्फ समझाने के लिए कि मैं जो यहाँ पे बना रहा हूँ आपको समझाऊंगा किस तरीके से। बाकी इसका जो रियल डायग्राम है वो मैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में लेके आऊंगा, जहां पर मैं आपको ये सारे कंटेंट अच्छे से बताऊंगा। और ये हो गया एंटीरियर, हो गया हमारा पोस्टीरियर, हो गया सुपीरियर, सुपीरियर साइड में रह गया ना। तो सुपीरियर में इसके क्या पाया जाता है, सुपीरियर के अंदर इसके अंदर पाया जाता है थोरेसिक इनलेट। जो थोरेसिक इनलेट किससे बनता है, नेक के और थोरेक्स के डिवीजन से बनता है, थोरेसिक इनलेट। नेक्स्ट वन इज इंफीरियर। तो इंफीरियर के अंदर क्या आ गया, इंफीरियर में देखिए, इंफीरियर में नीचे क्या आता है, डायफ्राम, डायफ्राम हो गया। और सबसे बड़ी बात ऑन ईच साइड। तो ऑन ईच साइड क्या मिलेगा, ऑन ईच साइड क्या मिलेगा, मीडियास्टिनल प्लूरा, मीडियास्टिनल प्लूरा। ओके, ये हो गए इसके बॉर्डर्स। अब आपको ये क्या इजीली क्या समझने में इजी रहेगा एक तरीके से। अब मैं आपको यहाँ पे से कुछ कंटेंट्स बता देता हूँ ताकि प्रॉब्लम बिल्कुल भी ना हो। देखिए ये किस किस को इंक्लूड करती है, मैं यहाँ पे सिर्फ कंटेंट्स बता रहा हूँ, ध्यान रखिएगा। मैं यहाँ पे सिर्फ क्या बता रहा हूँ, थोड़े बहुत कंटेंट्स बता रहा हूँ ताकि जो इस वीडियो में है या फिर जो इस डायग्राम्स में वो आपको अच्छे से समझ में आए। तो सुपीरियर में देखो, सुपीरियर कौन कौन वो कर रहा है, ट्रेकिया, ये कौन सी नर्व, ये कौन सी नर्व है, ये है लेरिंजियल नर्व, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये कौन सी नर्व है, ये नर्व हमारी वेगस नर्व है ना। देखिए ना, वेगस नर्व के उसी से तो बनता है जो रिकरेंट जो हो गया, रिकरेंट कौन सी लेरिंजियल नर्व है वो यहीं से तो बनती है, वेगस नर्व से ही। ये कौन सी आ गई, फ्रेनिक नर्व हो गई। ओके, ये कौन सी नर्व रह गई, फ्रेनिक नर्व। और क्या बोलते हैं इसको, ये आर्च ऑफ एओर्टा हो गया, इसोफेगस हो गया। तो ये इसके कुछ पार्ट और थोड़ा सा कि इसमें डिसेंडिंग वो भी रह गया। बट इसमें मैं आपको क्या मेन कंपोनेंट्स बता देता हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसके कुछ कंटेंट्स है जैसे कि इंक्लूड आर्च ऑफ आयोटा, आर्च ऑफ आयोटा हो गया, सुपीरियर वेना केवा हो गया। सुपीरियर वेना केवा इसके जस्ट पीछे साइड आता है, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे मैं आपको कंप्लीट चीज नहीं बताऊंगा, बट आगे आने वाली वीडियोज में आपको सब कुछ बताऊंगा। ट्रेकिया और वेगस नर्व, यहाँ पे इसको जो है ना एंटीरियर पार्ट, ये कोई मेजर कंपोनेंट्स क्या है कि इसका मतलब कोई रोल नहीं होता, कोई बड़ा कंपोनेंट जो है इसका मतलब रोल नहीं रखता है इसके अंदर। बट यहाँ पे मैं बात करूँ मीडिया स्टेन में, तो इसमें सबसे बड़ा मेजर जो कंटेंट हो गया इसका वो क्या रह गया, हार्ट। इसका अपने आप में एक सबसे बड़ा रोल है, किस चीज को रखता है अपने साथ में, हार्ट को रखता है। वहीं इसके अंदर बाइफर्चुरेट ट्रेकिया रह गया, वो कहाँ से कहाँ तक, राइट और लेफ्ट मेन ब्रोंकाई रह गया। और क्या रखता है, और रखता है बाइफर्केशन ऑफ ट्रेकिया, जो कि क्या चीज बनाता है, वो बनाता है मेन ब्रोंकाइज। जो पोस्ट मीडिया रह गया, पोस्ट मीडिया में क्या है, ये कुछ चीजों को कंटेंट करता है, जैसे थोरेसिक आयोटा रह गया, थोरेसिक आयोटा हो गया, इसोफेगस हो गया, इसोफेगस को कंटेन करता है, थोरेसिक डक्ट हो गई एंड थोरेसिक डक्ट, ठीक है। और इसके अजाइगस वेन हो गया, अजाइगस वेन हो गया, सिम्फेथेटिक ट्रंक से रह गई। ये इसके क्या कुछ कंटेंट्स है। अब देखिए ये सुपीरियर क्या है, सुपीरियर जो पार्ट है वो एक्सटेंड अपवर्ड एंड टर्मिनेटिंग ऑफ द सुपीरियर थोरेसिक अपर्चर, ठीक है। ये क्या करता है, जो सॉरी है ना, हाँ सही है, बिल्कुल सही है। तो ये क्या करता है, अब ऊपर की साइड में क्या करता है, एक्सटेंड करता है। और ये क्या बनाता है, जो थोरेसिक अपर्चर है, सुपीरियर जो थोरेसिक अपर्चर का क्या है, टर्मिनेटिंग पार्ट बनाता है। और जो इंफीरियर रह गया, जो इंफीरियर साइड में रह गया, वो इंफीरियर क्या करता है, वो एक्सटेंड डाउनवर्ड, मतलब डाउनवर्ड की साइड में एक्सटेंड होता है। और ये क्या करता है कि जो टर्मिनेटिंग एट डायफ्राम, देखिए ना, ये क्या है, ये है
क्या है, थोरेसिक एपर्चर। अभी आपको मैं सब जब इसका जब लिखूंगा तो आपको कंप्लीटली पता चलेगा। और ये क्या है, थोरेसिक इनलेट, और ये क्या, डायफ्राम। तो चलो सीधे सीधे क्या नेमिंग भी कर देते हैं, अदरवाइज यहाँ पे फिर से क्या कि प्रॉब्लम हो जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम ये क्या है, ये तो ऊपर के साइड में रह गया ना, वो ये क्या आ गया, ये इसका नेक पार्ट हो गया। और जबकि ये क्या है, ये इसका सुपीरियर मीडियस्टिनम हो गया। और वहीं ये कौन सा आ गया, ये हो गया इंफीरियर मीडियस्टिनम। अब इंफीरियर मीडियस्टिनम में 3 पार्ट्स होते हैं, कौन कौन से, एंटीरियर, मिडिल और पोस्टीरियर। तो ये कौन सा हो गया, एंटीरियर, ये कौन सा हो गया, पोस्टीरियर। और एंटीरियर पोस्टीरियर के बीच में यहाँ पे क्या पाया जाता है, यहाँ पाया जाता है मिडल मीडियस्टिनम, पोस्टीरियर मीडियस्टिनम और एंटीरियर मीडियस्टिनम। ये हो गया इसके क्या, नॉर्मल इसकी बाउंड्रीज जो हमने आपको बता दी। ये क्या है, ये नेक हो गया, नेक। और जो सुपीरियर मीडियस्टिनम हो गया, उसको कौन अलग करता है, थोरेसिक इनलेट, थोरेसिक इनलेट। और ये देखिए अभी हमने आपको बताया था ना, ये क्या है, ये ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन है, ठीक है। ये क्या है, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन। ये क्या हो गया, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन, जो कि सुपीरियर और किसमें, सुपीरियर और इसमें इसको क्या करता है, डिवाइड करता है। देखिए अब ये जो लाइन खींची गई है, ये कौन सी लाइन है, ट्रांसवर्स थोरेसिक प्लेन। ये किसको ध्यान में रखते हुए खींची गई है, दरअसल जब मेन्यूब्रियम और बॉडी ऑफ स्टर्नम जिस जगह पे इनका जंक्शन होता है, जहां पे मिलते हैं, उनको क्या बोलते हैं अपन, एंगल ऑफ स्टर्नल या स्टर्नल एंगल। अब स्टर्नल एंगल या फिर एंगल ऑफ स्टर्नम बोल दीजिए, बात ही की है। तो वहां से कहाँ पे जाता है, T4 के लोअर बॉर्डर तक। T4 जो वर्टिब्रा रहेगी उसके लोअर किस तक, वर्टिब्रा तक, लोअर बॉर्डर तक, T4 वर्टिब्रा के लोअर बॉर्डर तक। और ये ऊपर की साइड क्या रहेगा, ये रहेगा T1। तो ये T1 रह गया। और ये क्या है, ये पूरा का पूरा ये जो यहाँ पे अपोजिट साइड में ये तो नेक हो गया। तो यहाँ पे ये क्या पाया जाएगा, एंटीरियर साइड में इसमें स्टर्नम पाया जाएगा, ठीक है। तो ये वहां से इसका क्या रहता है, पूरा कंटेंट रहता है किसका, सुपीरियर जो हो गया मीडियस्टिनम का। वही इंफीरियर मीडियस्टिनम T4 से लेकर T12 तक जाती है। और कहाँ पे, ये पूरा का पूरा क्या है, डायफ्राम है। ये पूरा का पूरा जो है नीचे की साइड में जो इसका बेस बनाता है पूरा इंफीरियर का, वो बनाता है डायफ्राम। अब देखिए सबसे पहले हम इसकी नेमिंग करते हैं। ये क्या चीज है, ये चीज क्या है, ये अभी हमने आपको बताया ट्रेकिया। क्योंकि देखिए आयोटिक आर्च के जस्ट ऊपर की साइड में कौन रहता है, ट्रेकिया हो गया। और साथ ही ये जो हो गया, ये क्या है, देखिए ये क्या है, ये है ईसोफेगस। ये क्या हो गया, ईसोफेगस। अब ईसोफेगस भी हो गया। तो ईसोफेगस और ये जो ट्रेकिया किसका पार्ट बना रहा है, सुपीरियर का। और ईसोफेगस आधा सुपीरियर में आधा इंफीरियर में। वहीं आयोटिक आर्च या आर्च ऑफ आयोटा इंफीरियर किसका पार्ट बनाएगा, सुपीरियर का। तो ये सब हो गए इसके जो हम अच्छी तरह समझ सकते थे। अब ये कुछ नर्व रह गई। देखिए ये नर्व कौन सी है, ये है जो कौन सी, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व, जो कि कहां से निकलती है, वेगस से। तो ये कौन सा हो गया, रिकरेंट लेरिंजियल नर्व। ये रिकरेंट लेरिंजियल नर्व हो गया। साथ ही ये जो रह गई, ये मसल्स कौन सी रह गई, ये जो मसल्स हमने यहाँ पे ली है, ये मसल्स कौन सी रह गई। देखिए ये वाली जो मसल्स रह गई ना, सो ये मसल नहीं है, ये नर्व है। ये कौन सी है, वेगस नर्व। ओके। अब ये वेगस नर्व यहाँ पे क्या है, टू लेफ्ट और राइट दोनों होती है। अगर राइट है तो यहाँ से कौन सी, राइट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। अगर लेफ्ट है तो यहाँ पर लेफ्ट रिकरेंट लेरिंजियल नर्व है। और भाई ये कौन सी नर्व है, ये नर्व है
फ्रेनिक नर्व, जो कि उसके कौन से फ्रंट पार्ट से आती है, फ्रेनिक नर्व। ठीक है, तो ये हो गया इसका पूरा डायग्रामेटिक सेशन, जहाँ पे आप इसको अच्छे से देख सकते हो कि जो मैंने यहाँ पे इसके बॉर्डर्स में लिखवाया है या फिर जो मैंने आपको बताया है, ये हर उसका पार्ट को क्या है कि उसको क्या कंटेंट करती है। या फिर जैसे कि यहाँ पे ये मीडियस्टिनम का कंटेंट क्या है, HEART, हार्ट। अभी इसके बारे में हम अभी और डिटेल के बारे में जाएंगे और अच्छे से जानेंगे कौन सी चीज़ का कौन सा बॉर्डर बनाता है, कौन सा क्या बनाता है। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप इसको बस लाइक और शेयर करके मुझे बताइएगा। कमेंट के अंदर अपनी प्यारी प्यारी बातें लिखना मत भूलिएगा। अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हो तो चैनल को मतलब सब्सक्राइब के बटन पे दबा दो यार। उसके ऊपर चाहे हड्डी फेंक के मारो, चाहे तुम मीडियस्टिनम फेंक के मारो या पेरिकार्डियम फेंक के मारो, मुझे नहीं पता, बस वो क्लिक हो जाना चाहिए, बस दबा दो उसको अच्छे से। और मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो गाइस तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।